खुशियों से भरे रहते थे। दूर दराज के एक गांव में एक नौजवान रहता था जिसका नाम जैदान था। वह आम लोगों की तरह दुनियावी कामों में खोया हुआ नहीं था, बल्कि बचपन से ही उसका दिल अल्लाह की इबादत की तरफ झुका हुआ था। गांव वाले उसे मुरीद कहते थे क्योंकि वह हर वक्त अल्लाह के जिक्र में मग्न और औलिया कामिलीन की महफिलों में बैठा रहता। जैदान का चेहरा मासूम था, आंखों में हमेशा ताजगी और दिल से निकली दुआओं की चमक। वह हर रात गांव से बाहर एक छोटे से टीले पर जाकर अकेले बैठ जाता, आसमान की तरफ देखता और तन्हाई में अपने रब से बातें करता। लोग उसे अजीब समझते थे, लेकिन उसे इन बातों की परवाह न थी। एक रात जब चांद आधा था और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, जैदान ने महसूस किया कि हवा में अजीब सी खुशबू फैली हुई है। वो खुशबू इंसानों की नहीं थी, कुछ अलौकिक, कुछ अजनबी। उसकी रूह कांप उठी, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब खिंचाव भी पैदा हुआ। वो टीलों से नीचे उतरा और जंगल की ओर बढ़ा। पेड़ों के बीच से जब गुजरा तो अचानक उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कोई न था, मगर हवा जैसे किसी की सांसों से भरी हुई थी। जैसे ही उसने एक पुराने बूढ़े बरगद के पेड़ के पास कूदम रखा, अचानक सामने एक लड़की प्रकट हुई। उसका चेहरा ऐसा था कि जैसे चांदनी जमीन पर उतर आई हो। आंखें गहरी और राज से भरी हुई, बाल काले लंबे जो उसके कंधों पर बिखरे हुए थे। लेकिन उसकी मौजूदगी इंसानी नहीं थी, वो जिन्नात की थी। जैदान के कदम ठिठक गए। उसने महसूस किया कि उसके पूरे जिस्म पर सर्द लहर दौड़ गई। लड़की मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कुराहट मासूमियत से ज्यादा रहस्यमयी थी। डरते क्यों हो ऐ अल्लाह के बंदे? उसकी आवाज नरम लेकिन अजीब जादुई असर रखने वाली थी। जैदान ने कांपते हुए कहा, तुम कौन हो और यहां क्या कर रही हो? लड़की ने अपनी आंखें सीधी उसकी आंखों में डाल दी। मैं उन दुनियाओं से हूं जिन्हें तुम लोग देख नहीं सकते। मैं एक जिन हूं, मेरा नाम नूरा है। जैदान के होंठ सूख गए। उसने कांपते हुए कलिमा पढ़ा और अल्लाह से पनाह मांगी। नूरा हल्की हंसी हंसी, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आई, बल्कि मैं तुम्हारी तरफ खींच आई हूं। उसके ये अल्फाज जैदान के दिल को और जोर से धड़काने लगे। उसने सोचा, या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है? नूरा का राज। नूरा ने धीरे धीरे अपने अतीत की बात बताना शुरू किया। वो बोली, मैं जिन्नात की दुनिया की हूं, लेकिन मेरी रूह हमेशा इंसानों की तरफ खींचती रही है। मैं अक्सर यहां आती हूं और इंसानों को दूर से देखती हूं, लेकिन जब से मैंने तुम्हें देखा है, तुम्हारे जिक्र, तुम्हारे सजदे, तुम्हारी आंखों के आंसू, मैं बेचैन हो गई हूं। मैं तुम्हारे करीब आना चाहती हूं। जैदान सुनकर हैरान रह गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये एक फितना है या कोई इम्तिहान। उसने कहा, नूरा, हमारा रिश्ता अल्लाह के साथ है। तुम और मैं दो अलग मखलूक हैं। तुम्हारा मेरे करीब आना ये सही नहीं। नूरा की आंखों में दर्द झलक आया। तो क्या तुम्हें मेरी मौजूदगी से नफरत है? जैदान चुप हो गया। उसका दिल कह रहा था कि वो नूरा से दूर हो जाए, लेकिन अजीब बात थी कि उसकी रूह में एक अजीब जुड़ाव पैदा हो रहा था। रात दर रात मुलाकात, दिन बीतते गए और हर रात नूरा कहीं ना कहीं से प्रकट हो जाती। कभी नदी किनारे, कभी जंगल में, कभी उसी बरगद के नीचे। जैदान उसे रोकने की कोशिश करता, लेकिन उसका दिल न जाने क्यों उससे मिलने पर मजबूर हो जाता। वो बातें करती, रहस्य खोलती, अपने जज्बात बयां करती और धीरे धीरे उसकी मौजूदगी जैदान की तन्हाई का हिस्सा बन गई। लेकिन जितना वो करीब आ रही थी, उतना ही अजीब हादसे गांव में होने लगे। लोगों के घरों में अचानक आग लग जाना, रात को बच्चों का चीखते हुए जागना और औरतों का कहना कि उन्होंने परछाइयों को चलते देखा। गांव वाले डर गए और सबका शक जैदान पर गया। वो कहते, ये सब उस मुरिद की वजह से हो रहा है, उसने किसी जिन को बुलाया है। जैदान पर इल्जाम लगने लगे, लेकिन वो चुप रहा। वो जानता था कि नूरा इन सब से जुड़ी है। पहला इम्तिहान। एक रात जैदान ने नूरा से कहा, अगर तुम्हारा रिश्ता सच्चा है तो मेरे गांव वालों को तकलीफ क्यों हो रही है? नूरा की आंखों में आंसू भर आए। जैदान, वो सब मेरी वजह से नहीं, बल्कि मेरी कौम की वजह से है। वो नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे करीब रहूं। उन्होंने तुम्हारे गांव को डराना शुरू कर दिया है ताकि मैं तुमसे दूर हो जाऊं। जैदान के रगों में खून खौल उठा। तो तुम क्यों नहीं जाती? अपने लोगों के पास लौट क्यों नहीं जाती? नूरा ने धीरे से कहा, क्योंकि मैं अब उनसे नहीं, तुमसे जुड़ चुकी हूं। उसका जवाब सुनकर जैदान खामोश हो गया।
जंगल का साया फिर वो रात आई जो जैदान की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान थी। गांव वाले मशालें लेकर उसके घर पर चढ़ आए। वो चिल्ला रहे थे, इस मुरिद ने जिन्न को अपने काबू में कर लिया है, यही हमारी बर्बादी की वजह है। जैदान ने समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने न सुनी। उन्होंने उसे जंगल में घसीट कर ले जाया और कहा, आज अगर तू सच्चा है तो अपने रब से मदद मांग, अगर तेरा जिन्न है तो उसे यहीं छोड़। जैदान का दिल कांप रहा था। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाए और दुआ की, या अल्लाह, अगर ये सब तेरी तरफ से आजमाइश है तो मुझे सब्र और हिम्मत अता कर। तभी अचानक आकाश गूंज उठा। कड़कती बिजली, तूफानी हवा और उस अंधेरे में नूरा प्रकट हुई। लेकिन इस बार उसकी आंखों में मोहब्बत नहीं, गुस्सा और आग थी। उसने अपनी कौम के दूसरे जिनात को पुकारा। पेड़ों से परछाइयां उतर आईं। इंसानों ने चीखना शुरू कर दिया। मशालें बुझ गईं। पूरा जंगल जैसे जिन्नात की गिरफ्त में आ गया। गांव वाले डर कर भाग गए, लेकिन जैदान वहीं खड़ा रहा। उसने नूरा को घूरते हुए कहा, नूरा, अगर तुम सचमुच मुझसे मोहब्बत करती हो तो मेरी कौम को नुकसान न पहुंचाओ। तुम्हारी ये मोहब्बत अल्लाह की नाराजगी का सबब बन जाएगी। नूरा की आंखों में आंसू आ गए। वो कांपते हुए बोली, जैदान, मैं अपने दिल और अपनी कौम के बीच फंस गई हूं। मैं तुम्हें खो नहीं सकती। जंगल में उस रात जब तूफान और जिनात का कहर छाया हुआ था, जैदान का दिल अल्लाह के जिक्र से मजबूत बना रहा। गांव वाले भाग चुके थे, लेकिन नूरा और उसकी कौम आमने सामने खड़े थे। नूरा ने ऊंची आवाज में कहा, यह इंसान मेरा है, मैं इसे किसी भी हाल में छोड़ नहीं सकती। उसके लहजे में मोहब्बत और जुनून दोनों थे। लेकिन जिन्नात के सरदार, जो काले धुएं के पर्दे में लिपटा खड़ा था, गरज कर बोला, नूरा, तू हमारी कौम की इज्जत को मिट्टी में मिलाने चली है। एक इंसान से मोहब्बत, ये हराम है। हम तुझे कभी इजाजत नहीं देंगे। नूरा कांप उठी, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ जैदान पर थीं। जैदान ने गहरी सांस ली और कहा, नूरा, सुन लो, मोहब्बत अल्लाह की इबादत से बढ़कर नहीं हो सकती। अगर तुम्हारी मोहब्बत मुझे मेरे रब से दूर करती है तो मैं इस मोहब्बत को कुर्बान कर दूंगा। ये सुनते ही नूरा के चेहरे पर सदमे का साया उतर आया। उसकी आंखें भर आईं। तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? ये सुनते ही नूरा के चेहरे पर सदमे का साया उतर आया। उसकी आंखें भर आईं। तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? जैदान ने कहा, मैं सिर्फ अल्लाह का मुरिद हूं। अगर तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहती हो तो तुम्हें अल्लाह के हुक्म को मानना होगा, वरना हमारी राहें अलग हैं। उस रात जिनात का सरदार गरजा और पूरा जंगल कांप उठा। अगर तू इस इंसान को चुनेगी तो तेरा रिश्ता हमसे हमेशा के लिए टूट जाएगा। तू जिन्हों की दुनिया से निकाल दी जाएगी। ये सुनकर नूरा सन्न रह गई। उसका जिस्म कांपने लगा। इंसानों और जिन्नात की दुनिया के बीच खिंची हुई लकीर उसके सामने थी। उसने धीरे से जैदान की तरफ देखा और बोली, जैदान, अगर मैं तुम्हें चुनती हूं तो मेरी कौम मुझे मिटा देगी, लेकिन अगर मैं अपनी कौम को चुनूं तो मेरा दिल हमेशा के लिए तन्हा रह जाएगा। जैदान ने अल्लाह का नाम लिया और कहा, सच्चा फैसला वही है जो अल्लाह की रजा में हो। नूरा रो पड़ी और उसी वक्त उसने जिन्हों के सरदार की तरफ मुड़कर कहा, मैं इस इंसान को चुनती हूं। चाहे मेरी कौम मुझे मिटा दे, लेकिन मेरा दिल उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता। जैसे ही ये अल्फाज उसके मुंह से निकले, पूरा जंगल हिल गया। काले धुएं से बने जिन्नात गरज उठे। आसमान में आग की लपटें सी उठीं। जिन्हों का हमला जिन्नात के सरदार ने चीख कर कहा, तो फिर तेरी मौत तेरे सामने है नूरा। अचानक दर्जनों जिन्नात नूरा और जैदान की तरफ झपट पड़े। उनकी आंखें अंगारों जैसी, जिस्म धुएं और आग से बने हुए। जैदान ने अल्लाह का नाम लिया और कलिमा ए तैयबा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जैसे ही उसके होंठों से यह कलिमा निकला, एक नूरानी हल्का सा घेरा उसके चारों तरफ बन गया। जिन्न उसके करीब आते ही पीछे हट जाते, जैसे आग से जल रहे हों। नूरा भी उस घेरे में आ गई और कांपते हुए बोली, जैदान, तुम्हारे अल्फाज मुझे भी बचा रहे हैं। ये नूर मुझे छू रहा है। लेकिन जिनात का सरदार और भी गुस्से में आ गया। उसने आकाश की तरफ हाथ उठाए और एक काली आंधी बुलाई। हवा इतनी तेज हुई कि पेड़ जड़ों से उखड़ गए। जमीन कांपने लगी। जैदान ने सजदा किया और अल्लाह से मदद मांगी, या अल्लाह, अगर ये मोहब्बत तेरी तरफ से है तो हमें बचा ले। अगर
नहीं तो मुझे सब्र और तौफीक दे। एक रहस्यमयी आवाज। अचानक तूफान के बीच एक नूरानी आवाज गूंजी, मेरे बंदे सब्र कर, जो मेरे लिए मोहब्बत करेगा मैं उसे जाया नहीं करूंगा। यह आवाज इतनी ताकतवर थी कि जिन्हों की फौज सिहर गई। सरदार पीछे हट गया। नूरा ने कांपते हुए कहा, जैदान, ये आवाज, ये मेरी रूह को जला रही है लेकिन साथ ही सुकून भी दे रही है। जैदान की आंखों से आंसू बह निकले। ये मेरे रब की आवाज है जिसने हमें इस इम्तिहान में डाला और अब हमारी रहनुमाई कर रहा है। जिन्हों का फैसला उस आवाज के गूंजते ही जिन्नात की फौज गायब होने लगी। काले धुएं के बादल छूट गए, सिर्फ सरदार रह गया। वो नूरा की तरफ घूरते हुए बोला, तू अब हमारी नहीं रही, आज से तेरा नाम हमारी कौम की किताब से मिटा दिया गया। तू जिन्हों की दुनिया की गद्दार है। इतना कहकर वो भी धुएं में बदलकर गायब हो गया। नूरा वहीं जमीन पर गिर पड़ी। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जैदान, मैंने सब कुछ खो दिया, अपनी कौम, अपना घर, अपनी दुनिया। जैदान ने उसका हाथ थाम लिया और बोला, अगर तू अल्लाह की तरफ मुड़ जाए तो तुझे कुछ खोना नहीं पड़ेगा। तेरा घर, तेरा ठिकाना अब सिर्फ अल्लाह की रहमत में है। नया सफर। उस रात के बाद नूरा ने इंसानों की तरह रहना शुरू किया। वो अपने जिस्म को इंसानी शक्ल में रखती और जैदान के साथ अल्लाह की इबादत में शामिल होती। लेकिन उसका अतीत उसे चैन से नहीं रहने देता था। कभी कभी रात को उसके सपनों में जिन्हों का सरदार आता और कहता, तूने हमें धोखा दिया, हम तुझे चैन से जीने नहीं देंगे। जैदान उसे तसल्ली देता और कहता, डर मत नूरा, अगर तू अल्लाह पर भरोसा रखेगी तो कोई जिन तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन धीरे धीरे गांव वाले उसकी मौजूदगी से वाकिफ होने लगे। गांव का राज। एक दिन गांव का बुजुर्ग आलिम हकीम साबिर जैदान के पास आया। उसने कहा, बेटे, मैं जानता हूं कि तेरे पास एक अजीब मखलूक है, वो इंसान नहीं, तू उसे क्यों छुपा रहा है? जैदान ने झुककर कहा, हकीम साहब, वो अब मेरी अमानत है, वो अल्लाह की तरफ झुक चुकी है। हकीम साबिर ने गहरी नजर डाली और बोला, अगर ऐसा है तो तुझे पता होना चाहिए कि जिन्न और इंसान का साथ कभी आसान नहीं होता। उनकी औलाद आधी इंसान होगी और आधी जिन्न, और वो औलाद हमेशा दो दुनियाओं के बीच फंसी रहेगी। ये सुनकर जैदान के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने नूरा की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक डर था। तो क्या हमारी मोहब्बत की मंजिल सिर्फ दर्द है? नूरा कांपते हुए बोली। जैदान, शायद यही हमारी तकदीर है। उस रात के बाद जब हकीम साबिर ने जैदान को चेतावनी दी थी, उसकी जिंदगी की तन्हाई और सुकून दोनों बदल गए। नूरा अब उसके साथ थी, लेकिन उसकी मौजूदगी सिर्फ एक इंसान की मौजूदगी नहीं थी। उसके साथ एक पूरी अदृश्य दुनिया भी जुड़ी हुई थी। गांव वाले शक करने लगे थे। कभी किसी औरत को घर के पास काले साए दिखते, कभी बच्चों को सपनों में अजीब आवाजें सुनाई देती। धीरे धीरे गांव के लोग और भी डरे हुए रहने लगे। लेकिन जैदान और नूरा की मोहब्बत गहरी होती जा रही थी। दोनों रात को जंगल में जाकर अल्लाह का जिक्र करते, सजदे में गिरते और दुआ करते कि उनका रिश्ता रब की रहमत में कबूल हो जाए। नूरा की हालत दिन बीतते गए। एक रात जब चांद पूरा था, नूरा का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उसके जिस्म में कंपी होने लगी और वो जमीन पर गिर पड़ी। जैदान घबरा गया। नूरा, क्या हुआ तुम्हें? नूरा ने कांपते होंठों से कहा, जैदान, मैं एक बोझ उठाए हुए हूं। जैदान ने हैरानी से उसकी आंखों में देखा। क्या मतलब? नूरा की आंखों से आंसू बह निकले। जैदान, मैं तेरे बच्चे की मां बनने वाली हूं। यह सुनकर जैदान के जिस्म से जैसे जान निकल गई। उसके दिल में खुशी भी थी और खौफ भी। खुशी इसलिए कि उसकी मोहब्बत का फल सामने आ रहा था, और खौफ इसलिए कि हकीम साबिर की वो बातें उसे याद आ रही थीं। औलाद आधी इंसान होगी और आधी जिन। 9 महीने तक जैदान और नूरा ने इबादत और सब्र के साथ वक्त गुजारा। लेकिन इस दौरान अजीब हादसे होने लगे। कभी आसमान से अंधेरे साए घर पर उतर आते, कभी रात को बच्चे की रोने की आवाजें सुनाई देती, जबकि अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ था। आधी रात का वक्त था। आकाश पर बादल छाए हुए थे। नूरा दर्द से कराह रही थी। जैदान उसके पास बैठा हुआ कलमा पढ़ रहा था और अल्लाह से मदद की दुआ कर रहा था। अचानक चारों तरफ रोशनी फैल गई। नूरा की चीख हवा में गूंज उठी और एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी।
जैदान ने कांपते हाथों से बच्चे को उठाया। उसकी शक्ल इंसानी थी, लेकिन आंखें गहरी हरी थीं जो अंधेरे में चमक रही थीं। जैदान की आंखों से आंसू बह निकले। या अल्लाह, तूने हमें ये नेमत दी, हमें इसे संभालने की तौफीक भी दे। नूरा ने कमजोर आवाज में कहा, जैदान, इसका नाम रखो, ऐसा नाम जो इंसानों और जिन्नात दोनों की दुनिया में कबूल हो। जैदान ने कहा, इसका नाम होगा आरिफ। आरिफ धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसकी शक्ल मासूम थी, लेकिन उसकी आंखें रहस्यमयी। वो जब हंसता तो उसके आसपास का माहौल रोशन हो जाता, और जब रोता तो पूरा घर अंधेरे से भर जाता। गांव वाले उससे डरते थे, बच्चे उसके पास नहीं आते। लोग कहते, ये बच्चा इंसान नहीं, ये जिन्हों का है। लेकिन जैदान उसे मोहब्बत से पालता और कुरान की तालीम देता। वो चाहता था कि उसका बेटा सिर्फ अल्लाह का बंदा बने, चाहे उसकी नस्ल आधी इंसान हो या जिन्न। एक दिन जब आरिफ 7 साल का हुआ तो एक अजीब हादसा हुआ। वो मस्जिद के पास खेल रहा था। अचानक उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, अब्बा देखो, आसमान में आग के साए उड़ रहे हैं। जैदान ने ऊपर देखा, वहां कुछ नहीं था। बेटे, वहां कुछ नहीं। आरिफ ने कहा, नहीं अब्बा, वो मुझे बुला रहे हैं, कह रहे हैं तू हमारी कौम का है, हमारे पास लौटा। जैदान का दिल कांप गया। उसे एहसास हुआ कि हकीम साबिर सही कह रहे थे। ये बच्चा 2 दुनियाओं के बीच फंसा हुआ है। नूरा दिन ब दिन और परेशान होती जा रही थी। जैदान, मुझे डर है कि मेरी कौम आरिफ को छीन लेगी। जिन्न अपने खून को कभी इंसानों के पास रहने नहीं देते। वो आएंगे और उसे ले जाएंगे। जैदान ने सख्ती से कहा, नूरा, अगर ऐसा हुआ तो मैं अपनी जान भी दे दूंगा, लेकिन अपने बेटे को किसी जिन्न के हवाले नहीं करूंगा। नूरा की आंखों से आंसू बह निकले। जैदान, तुम्हें नहीं पता, उनकी ताकत बहुत बड़ी है, वो तुम्हें मिटा देंगे। जैदान ने आवाज ऊंची की, लेकिन अल्लाह उनसे भी बड़ा है। एक रात जब सब सो रहे थे, अचानक आरिफ की आंखें चमक उठी। वो बिस्तर से उठा और दरवाजे की तरफ चल पड़ा। जैदान की नींद खुल गई। उसने देखा कि उसका बेटा नींद में चलते हुए बाहर जा रहा है। आरिफ, कहां जा रहे हो? लेकिन आरिफ ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें हरी रोशनी से जल रही थीं। जैदान भागा और उसे पकड़ लिया। उसी वक्त हवा में एक काली परछाई नजर आई। वो परछाई फुसफुसा रही थी, छोड़ दो उसे इंसान, वो हमारा है, हमारी नस्ल का है। जैदान ने कलमा पढ़ा और जोर से पुकारा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। वो परछाई चीखते हुए गायब हो गई, लेकिन आरिफ उसके हाथों में तड़पने लगा, जैसे 2 ताकतें उसके अंदर लड़ रही हों, एक इंसान की, एक जिन्न की। उसके बाद आरिफ अजीब तरह का बच्चा हो गया। कभी वो कुरान पढ़ता तो आवाज इतनी मीठी होती कि परिंदे आकर बैठ जाते, और कभी अचानक उसकी आंखें चमक उठती और वो ऐसी बातें कहता जो किसी बच्चे को मालूम ही नहीं हो सकती, जैसे वो अदृश्य दुनिया के राज देख रहा हो। जैदान समझ गया कि अब उनका असली इम्तिहान शुरू हुआ है। उसने नूरा से कहा, अब हमें आरिफ को अल्लाह के एक सच्चे वली के पास ले जाना होगा। सिर्फ वही हमें बता सकते हैं कि इसकी हिफाजत कैसे की जाए। जैदान और नूरा ने तय किया कि वो आरिफ को लेकर किसी ऐसे वली अल्लाह के पास जाएंगे जो दोनों दुनियाओं, इंसान और जिन्न के हाल से वाकिफ हों। उन्हें उम्मीद थी कि वही इस बच्चे के भविष्य का फैसला करेंगे। गांव से दूर पहाड़ों के पीछे एक बुजुर्ग वली रहते थे जिनका नाम सैयद अब्दुल रहीम था। लोग कहते थे कि उनके पास नूरानी इल्म है और जिन्न भी उनका लोहा मानते हैं। जैदान, नूरा और छोटा आरिफ कई दिनों का सफर तय करके उस वली के पास पहुंचे। वली ने जैसे ही उन्हें देखा, उनकी नजर गहरी हो गई। उन्होंने कहा, जैदान, मैं जानता था कि तू आएगा। तेरे साथ एक ऐसा बच्चा है जिसकी तकदीर दोनों दुनियाओं को बदल सकती है। जैदान सन्न रह गया। हजरत, ये बच्चा आधा इंसान और आधा जिन्न है, क्या इसकी जिंदगी शांति से गुजर सकती है? वली ने मुस्कुराते हुए आरिफ को अपनी गोद में लिया। बच्चे ने मासूमियत से उनकी दाढ़ी पकड़ ली और हंस पड़ा। वली की आंखों से आंसू निकल आए। ये बच्चा अल्लाह की अमानत है। अगर इसे मोहब्बत और कुरान की तालीम मिलेगी तो ये वली बन सकता है, लेकिन अगर जिन्हों का असर हावी हुआ तो ये सबसे बड़ा फितना बन जाएगा। वली ने नूरा की तरफ देखा और कहा, बेटी, तूने अपनी कौम छोड़कर मोहब्बत चुनी, लेकिन अब तेरे बेटे की राह तुझे तय करनी है।
तू चाहती है कि वो इंसान बने या जिन्न? नूरा की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं चाहती हूं कि मेरा बेटा इंसानों की तरह अल्लाह का बंदा बने। मैं नहीं चाहती कि उसकी रूह भी मेरी तरह दो दुनियाओं के बीच भटके। नूरा के लिए यह सबसे बड़ा इम्तिहान था। उसकी आंखों के सामने जैदान खड़ा था, उसका बेटा उसकी गोद में था। सालों बाद लोग कहते थे कि जैदान का बेटा आरिफ एक नूरानी इंसान बना, जिसकी दुआओं में इतनी ताकत थी कि लोग दूर दूर से उसकी झलक पाने आते। लेकिन जब कोई उससे पूछता कि उसकी माँ कौन थी, तो आरिफ सिर्फ आसमान की तरफ देखता और मुस्कुरा देता, क्योंकि उसकी माँ इंसान और जिन्न की दास्तान थी, एक ऐसी